हेलो प्रोग्रामर्स। इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। आप लोग लर्न करेंगे एक प्रोग्राम को। प्रोग्राम बेसिकली ये है कि हमें एक इंटीजर नंबर इनपुट देना है एंड उसके डिजिट्स का सम हमें प्रिंट करना है। सो देखिए कुछ ऐसा होना चाहिए जब मैं प्रोग्राम को रन करवाऊँ तो इस तरह से लिखा हुआ है एंटर ए नंबर। लाइक मैंने इनपुट दिया 1 2 3 4, ठीक है ना, 1234 1234। तो इसकी जो डिजिट्स हैं 1 2 3 एंड 4 इन सब का सम होकर के वो प्रिंट होना चाहिए। तो अभी सम क्या होगा, 4 + 3 7 और 2 9 और 1 10। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 10। सो सम ऑफ डिजिट्स इज 10। फाइन। इसके लिए हमें कोड करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। डेवलपर C++ हमने स्टार्ट किया। Ctrl+N से हमने एक न्यू फाइल बनाई, #include stdio.h इंटीजर मेन। नाउ यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना दिया n, एक बना दिया हमने sum is equals to 0। मैसेज दिया हमने enter an integer। फाइन। नाउ scanf से हमने वैल्यू को इनपुट करा दिया। सो ये n में वैल्यू आ गई। नाउ हमने एक लूप सेटअप किया while n not equals to 0। जब तक n 0 नहीं हो जाता है तब तक हम सम के अंदर ऐड करते रहेंगे n रिमाइंडर 10 की वैल्यू। देखिए जब भी हम किसी नंबर का रिमाइंडर 10 से निकालते हैं उसकी लास्ट डिजिट हमारे पास आती है एंड फिर इस नंबर में से लास्ट डिजिट को हम हटाते जा रहे हैं। तो हमने लिखा n डिवाइड इक्वल्स टू 10। जैसे ही लूप खत्म हो रहा है हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया द सम ऑफ डिजिट्स इज %d, सम की वैल्यू एंड रिटर्न 0। सेव कर देते हैं इसको। सम ऑफ डिजिट्स। फाइन। नाउ इसे हम क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं यहाँ पे। फाइन। हमने इनपुट दिया 145, सम ऑफ डिजिट्स इज 10। नेक्स्ट हमने रन किया 278, सम ऑफ डिजिट्स इज 17। नाउ अभी हम एग्जांपल जो ले रहे हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक मैं 278 इनपुट दे रहा हूँ। अब जब मैं ये इनपुट दूंगा तो रिजल्ट आएगा 7 + 2 + 8, 8 + 7 हो गया 15 + 2 हो गया 17। ये कैसे आएगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो गाइज मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया। यहीं कोड के ऊपर मेरी आउटपुट विंडो भी दिखाई दे रही है। सो अभी अपन जब इसको रन करवा रहे हैं सबसे पहले ये लिखा हुआ है एंटर एन इंटीजर। मैं 278 इनपुट देने के लिए जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये कोड अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं काम कैसे हुआ। सो मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं स्टेप्स आप लोगों को समझा सकूँ। थोड़ा सा स्क्रीन पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको भी। फाइन। नाउ देखिए जब हमने प्रोग्राम को रन कराया एंटर एन इंटीजर, ये मैसेज लिखा हुआ है हमारे पास। मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ 278। नाउ जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये 278 किस में जाकर के स्टोर हो रहा है, एन वेरिएबल में, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे वाइल की कंडीशन चेक हो रही है n नॉट इक्वल टू 0। सो हम देखते हैं ये कंडीशन ट्रू है क्या। n नॉट इक्वल टू 0 का मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे अभी 278। नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू। अब चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये कहाँ आएगा सॉरी इस लूप के अंदर आएगा सम इक्वल टू सम प्लस n रिमाइंडर 10। सो इक्वेशन क्या होगी, सम इक्वल टू सम की वैल्यू हमारे पास 0 एंड n रिमाइंडर 10। n की वैल्यू हमारे पास 278, 278 रिमाइंडर 10 कितना होएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो सम की वैल्यू यहाँ पे 0 + 8 यानी कितनी हो गई 8। फिर n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। n डिवाइड इक्वल टू 10 जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 की। ये मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के वीडियो में बता रखा है, लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा तो आप वहां से देख लीजिएगा इसको। नाउ n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 का मतलब हो गया 278 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 27। ठीक है, तो यहाँ पे अब n की वैल्यू घट करके कितनी हो गई 27। वापस कंडीशन पे आएगा
n नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन चेक हुई, n नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू अब कितनी है 27 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होगी तो वापस कहाँ आएगा लूप में, सम इक्वल टू सम प्लस n रिमाइंडर 10, सम से प्रीवियस स्टेप से सम की वैल्यू थी हमारे पास 8 है ना, प्लस 27 रिमाइंडर 10, सो 27 रिमाइंडर 10 क्या हो गया हमारे पास में 7, 8 प्लस 7 हो गया सम हमारे पास 15, ये वाला स्टेप कंप्लीट। नाउ n डिवाइड इक्वल टू 10, सो n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 10, 27 डिवाइडेड बाय 10 yields to 2, सो इस इक्वेशन का रिजल्ट आ गया हमारे पास 2, n की वैल्यू फिर कम हो गई और अब कितनी हो गई है कम होकर के 2। नाउ फिर से कंडीशन चेक हुई, n नॉट इक्वल टू 0, राइट, सो n नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2 है, 2 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कंडीशन ट्रू है हमारी, लूप के अंदर आ गया। अब प्रीवियस स्टेप से हमारे पास सम की वैल्यू क्या थी 15, सो इक्वेशन क्या बन गई 15 प्लस 2 रिमाइंडर 10, सो 2 रिमाइंडर 10, 2 में 10 का भाग जाता नहीं है, पूरा पूरा 2 ही शेषफल है, तो 15 और 2 कितना हो गया हमारे पास 17। नाउ अगला स्टेप क्या है n डिवाइड इक्वल्स टू 10, सो दिस इज n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, ये एग्जीक्यूट होगा। अब n की वैल्यू हमारे पास 2 बटा 10 हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 0, राइट, ठीक है ना, 2 बटा 10 क्या हो गया हमारे पास 0। नाउ वापस आया n नॉट इक्वल टू 0 पे, n नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन टेस्ट हुई, n की वैल्यू 0 है, फाइन, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या हो गई हमारे पास फॉल्स, राइट। अब चूंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल कहां जाएगा, हमें पता है व्हाइल लूप हमने सीखा है कि जब तक व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू रहती है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, जैसे ही व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप से बाहर चला जाता है। तो लूप के बाहर हमने क्या लिख रखा है, द सम ऑफ डिजिट्स इज %d, सम, तो आउटपुट आ जाएगा द सम ऑफ डिजिट्स इज, सम की वैल्यू कितनी थी हमारे पास लास्ट स्टेप से 17, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 17। अब देखिए जो ये वेरिएबल हमने बनाए ये बैकग्राउंड में बने, printf से हमारा आउटपुट आया, scanf से हमने इनपुट दिया, फिर ये जो लूप चला, जो मैंने आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, ये लूप की प्रोसेस थी, ये बैकग्राउंड में परफॉर्म हुई, एंड फाइनली ये स्टेटमेंट जो है वो अपने को आउटपुट दे देगा। अभी अपना जो एग्जीक्यूट करा हुआ प्रोग्राम था उसको ढूंढ लेते हैं अपन, ये रहा 278 हमने इनपुट दिया था, एंटर प्रेस किया, द सम ऑफ डिजिट्स इज 17, फाइन गाइज। सो गाइज ये था हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी गिवन इंटीजर की डिजिट्स का सम निकालने का प्रोग्राम। आप नेगेटिव भी अगर इनपुट देते हैं नंबर, उसकी भी डिजिट्स का ये सम परफेक्टली कैलकुलेट करेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। होप सो गाइज आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इन वीडियोस को एंड मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।